हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक छोटा सा ट्रिक। और ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होते हैं, बुक में इक्वेशन बनाए रहते हैं, उन क्वेश्चनों का सबसे आसान अप्रोच क्या हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि ये मेरा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें ई बुक और बुक सब कुछ फ्री में मिल सकता है। लेकिन आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन देखिएगा, सीबीटी 2 2022 में पूछा हुआ था एनटीपीसी में कि ए और बी के आय का अनुपात दिया हुआ था, उनके बचत का अनुपात दिया था, ए बी के जो खर्च थे वो दिए हुए थे। तो ए और बी के आय का अंतर कितना होगा, डिफरेंस बिटवीन ए एंड मतलब इनके इनकम का डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सबसे ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि एक बार ऑप्शन से चेक करेंगे। अगर ऑप्शन से नहीं होता तो फिर हम इसको लगाएंगे, और लगाने में भी सबसे बेहतर तरीका ढूंढेंगे कि 5 और 7 यही आय है, इनका अंतर 2 का है, तो 2 से कटने वाला नंबर ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो मतलब हम ऑप्शन से नहीं जा सकते हैं। ये 1 से 2 सेकंड का काम है पहला। दूसरा कि अगर इससे नहीं हुआ तो आपको लगाना है क्रिस क्रॉस मेथड। 5-7 का अनुपात ये इनकम का है, सेविंग का कितना है 2 और 3 का दिया हुआ है, ये सेविंग का। एक्सपेंडिचर हमारे पास दे दिया है कि एक का दिया है 354 और एक का दिया है 486। अब ऐसा जरूर नहीं कि इसके आगे जीरो लगाना ही है, क्योंकि हमको तो बाद में जीरो लगा लेंगे, पहले कैलकुलेशन को छोटा दिखना चाहिए। क्रिस क्रॉस मेथड क्या बोलता है कि आप इनका तिर्य गुणा करके घटा लीजिए। जैसे 5 गुणे 3 15 और 7 दूना 14, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट आ जाएगा, मतलब हम 1 यूनिट मान लिए। अच्छा, फिर सेम चीज इस दोनों में भी घटाए करेंगे। देखिए 4 का डबल 800, 8 का डबल 16 और 6 का डबल 12। ठीक है, तो 972 आ गया। ये कितना आ गया, 972। ऐसे 3 का गुणा 300, 900, 3 गुणे 5 1050 और 4 3 12 1072 आ गया। 1072 की 64, 4 3 12, एक बार गुणा सही कर लेते हैं। 3 गुणे 4 12 और 3 गुणे 5 यहाँ, तो 1062 ही आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। देखिए यहाँ से 28, यहाँ से ये 28 कैसे घटाते, घटाने का तरीका क्या होना चाहिए। क्या अभी भी आप पूरा घटाते हैं, ऐसे नहीं। ये 1000 से क्या है कम है, कितना 28, ये 1000 से 62 ज्यादा, इनको जोड़ लेंगे बस 90 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो 2 है, तो 2 में भी 90 से गुणा हो जाएगा। 90 का गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 दूना 18, और यानी कि ये 18 के मल्टीपल में आएगा, और 18 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन है, ये वाला हो जाएगा। बाकी अगर जो जीरो लगाना होगा तो ये जीरो लगा देंगे तो 18,000 वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे आसान अप्रोच होता है इस तरीके से करने का। एक और तरीके से हम लोग इसको समझते हैं, एक और क्वेश्चन से। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ कि इनके आय का अनुपात 7 और 5 है, और इनके हमारे पास बचत दे दिया। इस बार व्यय का अनुपात दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और सीमा और दर्शन के कुल व्यय का योग ज्ञात कीजिए, मतलब व्यय का टोटल व्यय कितना है ये पूछा गया। तो एक बार ऑप्शन से जरूर चेक करेंगे। देखिए 87 और 12 मिले, सॉरी 17 और 12 मिले कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 से कटने वाला कौन सा नंबर है, 93 नहीं कटता, 81 नहीं कटता, 75 नहीं कटता, 87 3 बार में कट जाता है। तो ये सीधा आंसर आ गया। कहीं कहीं ऑप्शन से हो जाता है, कहीं कहीं नहीं होगा, तो हम उसी पुराने तरीके से कैसे, अगर नहीं होता तो 7 5 है, 12 और कितना है 17 और कितना है 12 है, और ये कितना है 12 के है और ये 9 के है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे। 12 7 84, 17 5 85, 1 यूनिट आ गया यहाँ पे भी। इनको कर लेंगे 17 9 153, 12 गुणे 12 144, और यहाँ से देखिए 6 और 3 6 53 था ना, तो 6 और 3 9 आ जाएगा। 9 के आ गया इसकी वैल्यू। तो 9 7 63, ये 63,000 हो गया। ये 9 5 45, 45,000 हो गया। अब देखिए ये वाला 12,000 इसमें इसने बचाया है, तो इसमें घटा लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 51,000 इसका हो गया। और इसमें 45 में 9 36, यानी 36 और 51 जोड़ देंगे तो 87,000। तो ये तो करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन से मिल जाए तो ऑप्शन से कर लेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा एक बार और समझेंगे हम लोग एक चीज कि रेशियो में एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आपको मिल जाता है। ठीक है, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था, बड़ा इजी है। इसको करने का तरीका क्या है कि जैसे इसमें एक ही बार कई अनुपात दे दिए रहते हैं, जैसे ए बाई बी का, सी बाई डी का, ई बाई एफ का, जी बाई एच का, और भी कुछ भी दे सकता है। इसकी वैल्यू 1/3 दिया है, और इसमें पूछा जाता है कुछ इस तरीके से, जैसे ए सी ई और ये क्या है हमारे पास जी, तो इनको ऊपर लिखा होगा। देखिए ए सी ई और जी ये ऊपर में होगा, नीचे में देखिए बी था, डी था, एफ था, एच था। तो बी है, डी है, एच है, एफ है, इनके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है। पी है, क्यू है, आर है, एस है, और आप चाहें तो 3 4 5 6 7 का गुणा कर लीजिए, और चाहे तो आप इसमें पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर का गुणा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। इसका अनुपात हमेशा सेम ही आएगा, 1/3। अगर इस तरीके से कोई भी रेशियो दे दे आपको कि 3 4 5 6 रेशियो इनकी वैल्यू दिया हो, तो इसके बाद इनके साथ कुछ भी गुणा कर ले। जैसे अगर हम ऐसे भी लिख दें ना कि 3a + 5c + 7e + 9g, ठीक है 9g, और नीचे में भी हमने लिख दिया कि 3b + 5d + 7f + 9h, तो इसका भी आंसर 1/3 ही आएगा।
इनके साथ हम जो देखिए एक ही चीज का कंडीशन ध्यान रखना कि जो इसके साथ ऊपर में गुणा होगा वही नीचे, जैसे इसमें 3 था तो इसमें भी 3, 5 था तो 5, 7 था तो 7, 9 था तो 9। ये अगर ऐसा करते हैं तो आंसर सेम आएगा। आंसर बदलता कब है इसमें, जब इन्हीं का स्क्वायर कर दिया जाए। जैसे इसमें से किसी का स्क्वायर 3, ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर अगर हो जाएगा तो ये आंसर भी क्या होगा, स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, 1/9 हो जाता। या क्यूब किया जाएगा तो उसका क्यूब कर लेंगे। लेकिन अगर इसमें कोई स्क्वायर क्यूब नहीं है, इनके साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए ऊपर नीचे, या इनको घटा भी दिया जाएगा तो भी वही आंसर सेम आएगा। इनको जोड़ दिया जाएगा तो भी सेम आएगा, एक घटा दिया जाए, दो जोड़ दिया जाए तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन जो कुछ भी किया जाएगा ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, तभी आंसर आता है। ये बड़ा पूछा जाता है, ये सीजीएल में भी आ जाता है और आपके रेलवे के एग्जाम में आ जाता है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से अपने पूरे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो मैं लेकर आया हूँ एक गाइडेंस बेस, जहाँ पे हम लोग बच्चों के साथ पूरी तरीके से डिस्कस करते हैं, उनके टारगेट को देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करवाए जाते हैं, उनके डाउट को लिए जाते हैं। और जो क्वेश्चन लगाने का तरीका होता है सबसे यूनिक और टेक्निक, जैसा मैंने बताया कि एकदम यूनिक और टेक्निक मिलेगा आपको, जो एग्जाम में एक्चुअल में यूज कर पाए आप। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाना सिर्फ नहीं होता है, क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना मिनिमम समय में कर सकते हैं, ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ मैथ्स रीजनिंग हम लोग पूरी तरीके से कर रहे हैं, यूथ कंपटीशन की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। लगभग इसमें बहुत सारे रेलवे क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे और कर भी रहे हैं, अभी स्टार्ट भी हो चुका है बैच। केवल 199 का ये बैच है, 2 साल की वैलिडिटी इसमें दी गई है और मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर ये ट्रिक वाला, तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट करेंगे। बाकी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि देखिए, मैं अगर कभी आपका बुक पढ़ता हूँ, रेलवे के जितने क्वेश्चन आए हैं, तो मुझे कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिखता। इसलिए मैं आप लोगों से चाहूँगा कि अगर किसी को कुछ लगता है कि कोई ऐसा मुश्किल टाइप के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में बनता है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसका कोई ट्रिक नहीं बन पा रहा है, कोई ईजी सोल्यूशन नहीं बन पा रहा है, तो वीडियो के नीचे ऐसे क्वेश्चनों को कमेंट करेंगे। अगर क्वेश्चन कमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको एक नंबर दिया होगा यहाँ पे, आप किसी और वीडियो के नीचे या फिर यहाँ पे भी दिख जा रहा हो, अगर दिख रहा होगा तो उस नंबर पे भी आप व्हाट्सअप करके बता सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों का ट्रिक बनाइए और इसका सबसे ईजी सोल्यूशन बताइए क्या हो सकता है। तो मैं वीडियो बनाना थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं ढूंढता हूँ तो मेरे को सारे के सारे ईजी लगते हैं, तो भी मैं बस एक एक टाइप बस कवर कर लेता हूँ जिससे आपके लिए ईजी हो। बाकी आप लोग इस बैच में आइए और मैथ्स रीजनिंग को अपने स्ट्रांग बनाइए। एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ये पहला जो दिख रहा है ये वाला फोटो के साथ एप्लीकेशन होगा, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप। यहाँ चैप्टर वाइज और टाइप वाइज ट्रिकी एंड कॉन्सेप्ट और थ्योरी सभी की तरीके से कवर किया जा रहा है। अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हैं, यानी पहली बार पढ़ रहे हैं, तो भी आपके लिए बैच हो सकता है। अगर आप एडवांस लेवल के हैं, यानी आप पहले से कुछ जानते हैं, तो भी आपके लिए हो सकता है। ठीक है, दोनों लोगों के लिए अब सफिशियंट है और इतना ही करना है और इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है रेलवे के एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर इसी बुक को आप 2 बार 3 बार 4 बार जो जितने बार पढ़ सकता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता है। ठीक है, यानी स्पीड लाने के लिए प्रैक्टिस करना है, वो कितने बार भी कर सकते हैं। बाकी इसमें हम लोग टेस्ट भी रखते हैं चैप्टर वाइज, और आपका टेस्ट से हम चेक करते हैं कि आपका क्या प्रोग्रेस हुआ, आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से क्लासेस चलती है आप लोगों को। ठीक है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो इस बैच में आ सकते हैं। अगर बैच खरीद के सिर्फ आपको सोचना है कि हम पढ़ लेंगे कभी, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसकी कोई सिक्योरिटी हम नहीं दे पाएंगे। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे, जो चैप्टर चल रहा है उसका साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे, साथ में आप डाउट पूछते रहेंगे, तो बिल्कुल आप पूरी 100% पूरी तरीके से कवर करेंगे। हमारा काम है कि सिलेबस को टाइम से पहले, एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट करना और साथ में हर चैप्टर में आपको स्ट्रांग बना देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।